मेरा और चाहत का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मम्मी को पूछे बिना वो शादी नहीं करेगी। जो उनकी मम्मी ने कहा, मतलब वो अगर अंधे से भी शादी वो कराएगी प्यार तो है, कर वो लेंगी। हाँ हाँ कर लेगी, खुशी खुशी कर लेगी। जो फोटो वायरल हो रहा है वो हमारी बहू सिल्क का ही है या नथ का है? यू विल गेट इट द फुल फोटो। ये क्रॉप किया हुआ है, अच्छा। जिसमें 4 एक्टर्स थे, साथ में ही खड़े थे। वो आपको मिल जाएगा, आप देख लो। आपकी जब से बात शुरू हुई है आंटी के बाहर आने के बाद से, आपको आंटी की, आपकी और आंटी की बात हुई है इस बारे में? नहीं हुई है, अभी तक नहीं बिल्कुल हुई। भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। उसने पहली गाड़ी भी पता मम्मी के लिए खरीदी है। शी इज स्टिल ट्रैवलिंग, शी माइट, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो कम से कम लैक्स ऑफ रुपीज़ में कमा रही होगी महीने में, ठीक है। कौन सी हीरोइन है जो लैक्स ऑफ रुपीज़ कमाती और ऑटो में घूमती है, बता दो मेरे को। कौन, तो यहाँ पर स्टेबल हो जाता। ठीक है, कौन सी हीरोइन है जो अपने घर में झाड़ू पोछा करती है, कोई नहीं। बर्तन धोती है? मुझे एक बता दो। दैट इज चाहत। अब तो मुझे डेफिनेटली आई वांट कि उसने अपनी, अब उसको अपनी इमेज के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। आई वांट कि वो जीत जाए, उससे दूसरा सब थोड़ा वो हो जाएगा, उसके मोटिव से मैं बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट चाहत, सेकंड करणवीर। आई मतलब है वो कंटेंट का दम है उनके अंदर। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है जिसका नाम बहुत ज़्यादा ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, इनफैक्ट हर जगह फैला हुआ है, दैट इज़ मनस। और कहा जा रहा है कि ये चाहत पांडे के बॉयफ्रेंड है। सो आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द फैक्ट। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक मौका दिया मुझे सच्चाई बताने का। थैंक यू फॉर दैट। बट मनस, ये जानना चाहेंगे व्हाट इज फैक्ट, इज दिस अ फैक्ट और नॉट? क्योंकि उनकी मम्मी ने तो चैलेंज किया, 21 लाख रुपए उन्होंने रखा है प्राइज मनी। क्या कहना चाहोगे आप? मैं सच बता दूंगा, लेकिन मुझे मीडिया की तरफ से एक अवार्ड चाहिए। मुझे चाहिए द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स, द मोस्ट शातिर दिमाग वाला, जिसने इतना प्लान कर लिया 5-6 साल में कि कोई माइका लाल के पास कोई फ़ोटो तक नहीं है, किसी के पास मतलब कोई प्रूफ नहीं है, बस वो एक फ़ोटो को कॉपी 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 करते करते घूम रहे हैं। मतलब एलिगेशन लगा दिया, सब कर दिया विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ। तो मैं तो कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। सो प्लीज़ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, इवन बिग बॉस, देखो मैं जीतने के वो काबिल भी हूँ। अगर ऐसा होता तो मुझे ये मिलना चाहिए, पर अफसोस आपकी सारी जो क्यूरियोसिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। मेरा और चाहत का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कोर्ट में भी विटनेस बॉक्स में जब कोई खड़ा होता है ना, तो उसको पहले आरोपी नहीं माना जाता जब तक प्रूवन ना हो गिल्टी। यहाँ तो दोषी करार दे दिया और जोड़ दिया। नॉट करेक्ट गाइस, नॉट करेक्ट। पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं, ऑनेस्टली मैं अभी भी आया हूँ आपके सामने, वो मेरे लिए नहीं आया हूँ, पर मैंने चाहत की स्ट्रगल देखी है, मैंने चाहत की इनोसेंस देखी है, मैंने उसकी प्योरिटी देखी है। हालांकि वो हमारी वो सिल्क के वक्त थी, उसके बाद मैंने उसके साथ काम नहीं किया, लेकिन जितनों ने काम किया और कॉमन फ्रेंड मिल रहे हैं, तो अगेन उनके मुंह से यही आता था कि ये है। अभी गिने चुने सपोज उसके नथ के सेट्स के ज़्यादा आ रहे हैं कि उनके को एक्टर्स के साथ, तो वो इक्का दुक्का हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड वैसे। पर अदरवाइज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि मैंने जो 2019 में उसकी बहुत सारी जो एक होता है ना पर्सनालिटी वाइज जो देखे थे, वो आज बिग बॉस में भी वही है। तो वो रियल है, वो कुछ मैनिपुलेट उसको आता ही नहीं है। आप उससे कोई बात छुपा के दिखा दो, मैं मान जाऊँ, 4 दिन में वो अपने पेट से बाहर निकाल देगी बातें। सो शी इज़ लाइक दैट, बट शी इज़ टोटली डिवोटेड टू हर फैमिली। उसकी मम्मा है ना, वो मम्मा उसके लिए भगवान है, और मम्मा के लिए भी वो बच्चे जिए। उसके पापा बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, एंड आंटी ने अकेले सिंगल हैंडेडली तीनों को, अभी उसका मिडिल ब्रदर जो इसका छोटा भाई है वो अभी सिविल सर्विसेज पढ़ रहा है। ये सब मुझे उस टाइम से पता है। एंड नॉर्मली वी डोंट टॉक, ऐसा कोई दोस्ती नहीं है कि वी चल लेट्स कैच अप, ऐसी नहीं है। बट देर आर वो चीज़ कि जहाँ पर चाहत को या आंटी को किसी चीज़ में कोई गाइडेंस चाहिए होता है, तो डेफिनेटली दे मतलब एक कांटेक्ट करते हैं। बट
अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग. सो ये कहाँ से आया एक तो पहले तो पता नहीं है. और ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे मेरे को तो सीधा पहले बदनाम कर दिया, यार मत करो यार. मतलब सी मुझे तो क्या है ना, मैं तो वो भी बोल रहा हूँ कि मुझे हेटर्स ट्रोलर्स इतना जल्दी आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं एक्टिव. तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा. आप गाली दोगे, मैं लेता ही नहीं हूँ. मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट उसका मत करो. अब अच्छा नहीं लगता ना यार. और आज भी हमारी सोसाइटी में एक नाम खराब होता है जब किसी का, तो वो इट इज़ डिफ़िकल्ट वो चीज़. बट मनस, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ कहाँ से आई. ये चीज़ सिर्फ वहाँ से आई जहाँ पर अविनाश कहते हैं कि गुजराती लड़का है. बस गुजराती लड़का मतलब आप ही हो, आपने ही काम किया है उसके साथ. पर ये कैसे साबित हुआ. गुजरात से क्या है ना प्रॉब्लम, के गुजरात में 7.5 करोड़ की आबादी, उसमें अगर अब्रॉड के गिन लो तो 15-20 करोड़ तो है. अविनाश या तो मेरा नाम ले, या तो प्योर मतलब, और नाम ले रहा है तो प्रूफ के साथ ले. ठीक है. अब वो गुजराती कोई और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. मैं जहाँ तक मानता हूँ, मम्मी को पूछे बिना वो शादी नहीं करेगी. जो उनकी मम्मी ने कहा, मतलब वो अगर अंधे से भी शादी कराएगी तो कर लेंगी. हाँ कर लेगी, खुशी खुशी कर लेगी. मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, वो बाहर आएगी ना, और अगर उसको ये सब पता चलेगा, उसका कंसर्न एक ही होगा, मम्मी हर्ट हुई होगी ना. उसका कंसर्न ये नहीं होगा इमेज क्या है. वो यूं छोड़ देगी इंडस्ट्री अगर मम्मी इज ओके तो. और वो उसका प्यार है, ये कोई विलन नहीं है आंटी. ये प्योरली अपने बच्चों को लेकर उन्होंने जो भी कुछ किया है, वो बच्चे को उनकी कदर करते हैं. सेम. तो ये उस तरह का क्या हो ना, आंटी जी को अचानक से बहुत विलन बना दिया गया है. यू नो, ये ऐसा बोल के चली गई. आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो की, बट वो एज अ मदर गई थी. आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट. वो तो एज अ मदर, और उनके कल्चरल वैल्यूज़ की क्या था, कुछ चीज़ें आपके लिए शायद बहुत इजी हो सकती, मेरे लिए वो ज़्यादा वो थी. तो उनका एक अपना एक्सप्रेशन था. बट मैं ये जानता हूँ कि उसने पहली कमाई की तो आंटी को कहीं फ्लाइट पे ले गई थी या ऐसा सब. तो शी इज़ दैट टाइप ऑफ यार. बहुत सिंपल और बहुत फन लविंग लड़की. उसको कोई लंबा सोचना भी नहीं है, उसको कुछ पता भी नहीं है. जैसे हम सबके प्लान्स होते हैं वैसा सब. तो हमारी वो सिल्क में उसको ऐसा था, मेरे होर्डिंग लग जाए बस. तो एक बार होर्डिंग लगे, पूरी रात घूमती रही एक ही होर्डिंग देखने के लिए. सो शी इज़ दैट टाइप ऑफ, मतलब इनोसेंट. छोटी छोटी सी खुशियों में, चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना. अगेन फिर मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ तो ये मत समझना, अरे भाई मतलब बस किसी भी तरह गालियाँ तो देने ही वाले हो, बट मुझे दे देना, किसी और के साथ नाम मत जोड़ना बस. बट ये जानना चाहेंगे, उनकी मम्मी आए, जो भी उन्होंने कहा, और स्पेशली अविनाश से जब उन्होंने कहा कि आप वुमनाइज़र हो, और चाहत ने भी एलिगेशन लगाया कि वो इसीलिए उनसे बात नहीं करती थी क्योंकि वो लड़की बाज है. उनकी मम्मी ने ये कह दिया. आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली इन योर फील्ड, कि कोई भी अगर लड़का लड़की से बात करता है या किसी से भी जेलअप हो जाता है तो वो वुमनाइज़र होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो वो परसेप्शन का खेल है. जो अभी जैसे आंटी जी, मैं अगेन उसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ कि एक समाज, वो अब जैसे चाहत का ड्रेसिंग अगर आप देखेंगे तो वो बड़ी उसमें रहती हैं. बहुत अच्छा मुझे लगा आपने हिजाब पहना है, सो इट्स वैल्यू फॉर यू. मैं उसकी मजाक या मेरे लिए वो वैल्यू ना हो और मैं बोल दूँ, सो शुरुआत वहाँ से हुई कि तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो. अगर ये कमेंट, इट्स वेरी हर्टिंग फॉर द पेरेंट्स. आप अब रिएक्शन वो हमारी तरह से देंगे ऐसा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. मैं जैन हूँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ और शेर मिल रहा है, मैं बोलूँगा देखो मैं नॉनवेज नहीं हूँ ना, तुम मुझे नहीं खाओगे. तो शेर बोलेगा अबे जैन होगा तो तू तेरे घर का. मुझे तो भूख लगी, मैं तो खाता हूँ ना. ही इज ऑल्सो राइट एंड आई एम ऑल्सो राइट. आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है, इट्स आवर परसेप्शन. गलतियाँ यहाँ से भी हुई होगी, वहाँ से भी हुई होगी, शब्द तो वापस नहीं आएंगे. बट आज भी हम जानते हैं ना कि फीमेल्स के लिए टफ हो जाता है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है उनको. तो वो लड़ाई अगर हम कम कर सके तो बेटर नहीं है. अगर वो थोड़ी मर्यादा रख लेता, डेस्परेट, तो थोड़ा अच्छा नहीं होता. तो आंटी शायद इतना नहीं करती, बट उनके लिए वो गुरूर है, प्राइड है यार, तो कर लिया. मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेवरिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो कहाँ से सही है.
ये तो अगर मैंने अभी देखो क्या होगा, मैंने क्लैरिफाई दे दिया, बोलेगा अरे यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, अब चलो कुछ और करते। इतने फ्री लोग बैठे हुए हैं, ये सब करना है इनको। इनफैक्ट जान के साथ भी उन्हें जोड़ा जा रहा है। हाँ पर कुछ नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। सो घूम फिर के तो यही होने वाला है लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि उनकी मम्मी ने ऑलरेडी लड़का देख लिया और बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं इस साल शादी भी है। पॉसिबल है, वो ऐसा हो सकता है, इसीलिए शायद टेंशन हो रहा हो। आप समझो ना। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ उसका नहीं पता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ना कि वो इन लॉज क्या सोच रहे होंगे, क्या पोर्ट्रे किया जा रहा होगा, उनको लोग भेज रहे होंगे। और हमारे फैमिलीज में तो होते हैं ना ऐसे जो खास भेजते हैं, ओह इज इट ट्रू। तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया। मेरी फैमिली बड़ी, मेरी जड़ें जो इमेज की है ना वो बड़ी स्ट्रांग है। जिनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है ना वो कभी अपने होते ही नहीं है, और जो अपने होते हैं उनको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सो देव उन्होंने तो उल्टा ये बोला कि अरे यार अच्छी बच्ची का नाम खराब कर रहा है, तू कुछ करना, तू कुछ बोलना। तो पहले मुझे ऐसा था कि कई बार क्या होता है ना, तुम कीचड़ में उतरते हो ना तो गंदे होने वाले हो। बट फिर एक पॉइंट आया जब ऐसा हो गया, अरे 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 ये चुप ही नहीं हो रहे, चुप ही नहीं हो रहे। अब मेरी चुप्पी को अगर तुम वो नाम दोगे देन आके मैं ख़त्म करके चला जाता हूँ। फिर बहुत सारे आ गए, तो ये सब चल रहा है, बट दैट्स रिडिक्यूलस। बट जो फोटो वायरल हो रहा है वो हमारी बहू सिल्क का ही है या नथ का है? यू विल गेट इट द फुल फोटो, ये क्रॉप किया हुआ है। जिसमें 4 एक्टर्स थे, साथ में ही खड़े थे। वो आपको मिल जाएगा, आप देख लो। और उसके बाद एक वीडियो का डांस है, हम लोग मेकअप रूम में, उसमें भी एक तीसरा एक्टर डांस, उसको भी क्रॉप कर दिया है। अच्छा, एक तो शूट कर रहा था तभी वो वीडियो शूट हुआ, मेकअप रूम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो और फ़ोन हिल रहा है तो पता चल रहा है कि देयर इज़ नॉट ट्राइपॉड, वो ट्राइपॉड नहीं है। तो वहाँ पे भी 4 लोग थे। ये दोनों में जो कपड़े पहने वो टेलीकास्ट में है। ओके, मतलब डांस के वक्त भी और वहाँ हाँ, जो भी कपड़े हैं तो ये सेट का है। अब ये इन दोनों में ऐसा कहाँ, कौन सी बॉडी लैंग्वेज है जिससे ये साबित होता है कि वी आर इन अ रिलेशनशिप? नोवेयर प्रैक्टिकली। एग्जैक्टली राइट। अब मैं, आंटी ने तो इसीलिए 21 लाख लोगों ने पकड़ा, पर आंटी का कॉन्फिडेंस किसी ने नहीं पकड़ा बिल्कुल। कि लाओ ना, इल्ज़ाम लगा दिया ना तुमने। मैंने क्या कहा, कोर्ट में भी आरोपी तब बोला जाता है जब तुम्हारा प्रूव हो जाता है। यहाँ दोषी करार दे दिया ना, इसीलिए मुझे, मेरे लिए ज़्यादा वो नहीं है। पर उस लड़की को तो उसको पता भी नहीं है अभी तो वो बाहर आएगी। मतलब वो कहीं पर भी, अब इतने आर्टिकल्स आ चुके हैं गूगल पर, जब कभी भी कहीं पे शादी की बात होगी कोई गूगल तो करेगा ना। अब वो आर्टिकल्स कौन हटाएगा? अगर मैंने प्रूव करके ये कर भी दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? डैमेज कंट्रोल कौन करेगा? दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो, किसी का मत जोड़ो यार। कहीं मतलब इसके बहाने मत कमाओ, इसके बहाने लाइमलाइट मत लो। क्या मिलता है पता नहीं तुम लोगों को, मेरे से नहीं होगा। तो मुझे जो लगा इसलिए मैं आया। और अगेन मैं कभी नहीं कहूँगा सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय पोस्ट, फॉलो मी, मत करना। कर रहे हो अनफॉलो कर दो, आई एम ओके। मैं इस पे मेरी खुशी डिपेंड नहीं है, ठीक है। बट अगर आप सच में, मैं जो प्रूफ करना चाह रहा हूँ, अगर आपको कन्विंसिंग लग रहा है और अगर आप मानते हो, तो चाहत अंदर अकेली एक अलग लड़ाई लड़ रही है, उसके बाहर उसके सपोर्टर्स अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बदनाम हो गया, मैंने लड़ाई लड़ ली, अब मैं चाहता हूँ कि वो जीते। बिल्कुल। तो अब अगर आपको सही लग रहा है, कोई फोर्स नहीं है, बट इफ आपको लग रहा है कि विदाउट प्रूफ बस मुद्दा बना दिया, क्योंकि प्रूफ अभी भी नहीं है ना, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ ले आओ। इवन केक वाला मुद्दा, टेल मी वन थिंग, केक उसकी थी, उसमें चाहत कहाँ लिखा है? मतलब हमारे सेट पर कई जगह पे हम बुकेज आते हैं, राइट? फैंस भेजते हैं, वी नो दैट। ठीक है। मैं पिछले उसमें था तो वो बहुत रोमांटिक शायरियाँ लिख के भेजते थे, और वो भी बड़े शाने थे, वो नाम नहीं लिखते थे, यूनिवर्सल शायरियाँ लिखते थे। आज मुझे देंगे, कल किसी और को देंगे, ठीक है। तो वो यही कर रहे हैं ना। वो केक कैसे साबित, वो कॉस्ट्यूम जो है वो भी आंटी ने प्रूव किया, वो भी सेट का है। अगर मुझे छुपाना होता, अंडरस्टैंड वन थिंग, तो मैं सेट पे क्यों भेजता? मैं तो प्राइवेटली ही पाता था ना। बिल्कुल। मैं वो मोमेंट ही क्यों देता?
जब मुझे छुपाना ही है तो मैं सेट पर क्यों लोगों को बोलूं कि कोई है? राइट, बट आज भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्या हुआ था जो कभी भी चाहत और अविनाश के बीच में पट ही नहीं सकी स्टार्ट से? प्रकृति अलग है। मैं बड़ा साथ जैसे आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, हुक्का भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। सो आई डोंट गो टू दैट पार्टीज या डोंट गो विद दैट पीपल जो ज़्यादा करके ड्रिंक करके मुझे वो कंफर्टेबल नहीं आता। अब इसमें वो गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब हो सकता है दोनों की प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हो। एक बड़ा कैजुअल हो, वो चाहता हो कि मैं आपके कंधे पर हाथ रख के घूमूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उन दोनों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लड़की नहीं चाहती है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है लड़की चाहती है वो मेरे पीछे पीछे घूमे और लड़का बोलेगा मैं क्यों घूमूं यार, मैं भी तो ये हूँ। इट्स अ परसेप्शन गेम। तो लेकिन वो मुद्दे से इसका तो कहीं कनेक्शन है। अच्छा दूसरी चीज़, अविनाश से नहीं बनी तो वो अविनाश से बात क्यों करवाएगी? अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो वो अविनाश से बात क्यों करवाएगी? दुश्मन से आप बताओ ना, आपकी जिसकी ऑफिस में नहीं बनती उसको आपके सीक्रेट्स कहाँ पता होंगे? करेक्ट है ना। आप लंच तक नहीं कर रहे हो, आप कभी वो बहुत सारे है ना लूप होल्स हैं, फालतू है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की कीमती समय को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता तो इस पे बहुत लाइमलाइट आराम से ले सकता था, बट मैं अगेन वही, डोंट सब्सक्राइब, डोंट फॉलो मी, इट इज ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई वर्ल्ड, माई गोल इज टू बी हैप्पी, एंड इफ आई कैन गिव हैप्पीनेस टू अदर्स आई एम वेरी मच हैप्पी, दैट इज द थिंग। वेल मनस, आपकी जब से बात शुरू हुई है आंटी के बाहर आने के बाद से, आपको आपकी और आंटी की बात हुई है इस बारे में? नहीं हुई है अभी तक, बिल्कुल भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। आंटी ने आपको क्वेश्चन भी नहीं किया ना, आपने कभी भी नहीं? दैट्स द ट्रस्ट। मैंने क्या कहा, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, वो आज मेरे कुछ कॉलीग्स और फ्रेंड्स ने इज इट ट्रू, तो मैं समझ गया यू डोंट ट्रस्ट मी। इट इज़, चलो ये तो मतलब ऐसा जीने मरने वाली सवाल नहीं था, बट इससे पता चलता है कि दे डोंट ट्रस्ट यू कंप्लीटली। No, but the thing is, she is beautiful, no doubt. We are human being कि हमें किसी के साथ अट्रैक्शन या फीलिंग्स आ सकती है, but that's not गुनाह नहीं है, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। पर बना दिया ना। Yes. मान लो अभी तो हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं ना, जैसा मैंने कहा कि ऐसा दिखा दिया कि ओ माय गॉड 2019, सो 2024 25 में चाहत बिग बॉस में जाएगी, सो तब तक मुझे छुपाना है, तब तक मैं किसी को पता नहीं चलने। इतना पॉसिबल लग रही है? No. ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको? किसी को नहीं पता, छुप सकता है क्या? और जिसको अब मुझे छुपाना ही है और मैं सेट पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मजे की बात तो देखो, और कभी सेट पे विजिट भी नहीं? कभी नहीं। दिखा दो फोटो, ये भी चैलेंज भाई साहब। अरे सेट के प्रोडक्शन वाले तो होंगे ना, एक्टर हूँ यार। नहीं, बट अविनाश तो दावा कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन के कोई भी बंदे से उठा के पूछ लो। अरे पर वो भी एक वो है ना, पर मैं he is not taking your name. No, he is not taking your name. But he is telling, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका बॉयफ्रेंड है, आप किसी से भी उठाकर देख रहे हो, उनको गिफ्ट्स आते हैं। ओके, मैं यही बोल रहा हूँ ना, फैंस right. आई लव यू, ऐसे सॉरी मतलब वर्ड मेरे थे ना कि आई लव यू विद अ केक, मैं भेज दूँ और मैंने फोटो डाल दिया, क्या पोर्ट्रेट निकलेगा? That's very wrong. क्योंकि मैं खुद भी बहुत बार फैंस के गिफ्ट्स लेकर गई हूँ सेट पर, एंड आई नो मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स भी किए हैं, गिफ्ट्स, केक, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें भी लेके गई हूँ मैं। एंड देन उस पे सवाल, मैं केक पे भी वही बोल रहा हूँ, 5 years डाउन अच्छा केक था, बहुत अच्छा बनाया था, जो भी था, पर वो चाहत का था, ऐसा कैसे उसने कट किया? Nobody knows behind the scene. तो हमने तो मान लिया ना। और ये गुजराती वाला एंगल जो भी था, तो ये मुझे ऐसा हो रहा है कि या तो मैं बुद्धू या दुनिया बुद्धू है जो ये कर रही है। अभी तो यही लग रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो। मुझे डेफिनेटली कंसर्न ये हो रहा है कि कहीं मेकर्स को भी तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है किसी पीआर टीम की तरफ से, चाहे वो प्राइवेट पीआर हो कंटेस्टेंट्स का, कुछ भी। अब क्या है क्यों है, उसकी इज्जत तो गई ना, गूगल पे तो आ गया ना। अब तुम पहला सर्च करोगे चाहत पांडे, अगर वो जीत गई तो शायद ये सब छिप जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अपने देश में तो जैसे ऊपर से खुदा भी आ जाए
और वो अकाउंट खोलेंगे ना तो खुदा के भी ट्रोलर्स आएंगे, आपको दुनिया बनाना नहीं आया, हमसे पूछ लेते, हम बता देते, ये वाले ही लोग आएंगे ना। सो दिस इज़ ऑल रिडिक्यूलस। और एक बेटी है, एक लड़की है, उसको शादी करनी है, इतना मत गिर जाओ यार कि शायद वो यूट्यूब से जो व्यूज़ ना वो सब की जो गेम है तुम लोगों की, मतलब कंपटीशन लगी है भाई साहब, मतलब वो जो प्राइवेट चैनल्स वाले पीछे पड़ते हैं और वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, लेकिन अंत तक देखिएगा। अगर आप वो जो रटा हुआ बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ डोंट फॉलो मी। शायद ऐसा कोई बोलता है क्या? ये मैं ही बोल रहा हूँ ना आज की दुनिया में, मैं ही बोल रहा हूँ ना, अब तो मान जाओ, प्लीज़ मत करो। बट येस, वो उसको मैं सम्मान देता रहूँगा, आई एम प्राउड ऑफ हर एंड बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आंटी ने इसीलिए कॉल नहीं किया है, उनको पता है कि मानस कैसा है और उनकी बेटी, मैंने कहा ना मैं पहले 1000% तो श्योर हूँ। नो बट द थिंग इज आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि कभी कभी क्या होता है, आई नो माई मॉम, दैट इज़ वाई कि वो मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट सी व्हाट इज़ द टाइम, अभी तक का एक ही कॉल आया मुझे, उसके बाद कॉल नहीं आया मुझे, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट उनको उनकी खुद की डॉटर पर है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रस्ट। करेक्ट ना, और वो एक बेटी समझ सकती है। यस यस एग्जैक्टली करेक्ट, अकेली उसको छोड़ा, वो भी भरोसा था ना। एग्जैक्टली। वो अकेली ने मेहनत की, वो अकेली मर्ड शूट करने गई, नायगांव गई, सब किया, भरोसा ही था ना। माँ से जिसकी कोख से निकले, कितना झूठ बोलो, अरे आंखों में देख के बता देती है यार। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। आप 5 साल छुपाओगे? नेवर। अच्छा, कोविड के वक्त वो 6 महीना वहाँ पे थी, चली गई थी, तो रिलेशन तो था ना, तो वो 1 महीना, वो 6 महीना उसने सेलिब्रेट नहीं की वो बंदे ने एनिवर्सरी। सी दिस इज वेरी, और अभी उसको अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। अब भी पता है, अगर वो अंदर रो भी रही है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मम्मी दुखी नहीं होगी, मम्मी तो दुखी नहीं होगी, यही होगा उसका। मम्मी की दुख की, माँ बाप दोनों वही हैं। एंड अब वो धीरे धीरे ये भी समझती हैं कि उम्र बढ़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी खुशियाँ दे दो। उसने पहली गाड़ी भी पता मम्मी के लिए खरीदी है। शी इज स्टिल ट्रैवलिंग, शी माइट, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो कम से कम लैक्स ऑफ रुपीज़ में कमा रही होगी महीने में, ठीक है। कौन सी हीरोइन है जो लैक्स ऑफ रुपीज़ कमाती है और ऑटो में घूमती है? बता दो मेरे को। कोई नहीं, कौन तो यहाँ पर स्टेबल हो जाता। ठीक है, कौन सी हीरोइन है जो अपने घर में झाड़ू पोछा करती है, कोई नहीं। बर्तन धोती है? मुझे एक बता दो। दैट इज चाहत। और अगर मुझ पे डाउट करना है, करो, आई विल स्टिल बी विथ हर एज अ वेल विशर, और मैं छाती ठोक के उसका सपोर्ट करता रहूँगा। आपको करना है कीजिए, आपके मन में झांक के देखिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कन्विंसिंग लगे तो सपोर्ट करना, दैट्स वैसा है। वेल बिफोर वी रैप अप, ये जानना चाहेंगे कितना आप अभी तक का देखे हो, और अब तक का तो वो सिंगल प्लेयर ही रही है, सोलो अपना गेम खेला है, ना कभी इस पार्टी में ना कभी उस पार्टी में। क्या लगता है उन्हें किस पार्टी में रहना चाहिए था जिसके साथ वो गेम खेल सकती थी? सी ऑनेस्टली सिंगल खेलना मेरे लिए भी पहली बार कुछ नया था, आई विल बी ऑनेस्ट। और मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार छल कपट वाली है नहीं यार, ये टिकेगी कैसे, तो रोती रहेगी, बिकॉज शी इज सेंसिटिव। कई बार उसको छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता था, पता ही नहीं चलता क्यों रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही हो, ऐसे करके रोती थी हमारे वो सेल के टाइम पे। तो लेकिन वो सिंगल अपना स्टैंड दिखाती रही, दोस्त करती थी, और अगर दोस्त गलती करता तो उसको डांट देती थी। तो पहले मुझे ऐसा था कि यार इसको एक ग्रुप में होना चाहिए, बट अब आई वॉज रॉन्ग, आई एम हैप्पी दैट आई वॉज रॉन्ग। वैसे तो आई थिंक अगर मैं होता तो डेफिनेटली कोई ग्रुप बनाता और मैं उसका लीडर होता, अगर मैं होता तो। क्योंकि ग्रुप बना के अगर तुम लीडर नहीं हो तो फिर तो फ़ायदा क्या है? करेक्ट, फॉलोवर थोड़ी बनना है। सो मैं ऐसा खेलता, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड वोट्स, यू नीड। तो ये है जो एक होता है ना कि कुछ बच्चे खुदा के होते हैं, भगवान के होते हैं, ये उनमें से एक प्योर सोल है। ट्रस्ट मी, प्योर सोल है। आप एक बार बैठ जाना उसके साथ, 2 घंटे में अगर आपको मेरी बात गलत लग जाए तो आप मुझे कहना, मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी बोल दूँगा। नहीं बिल्कुल नहीं। बट ये भी जानना चाहिए, जब भी उन्होंने कशिश के साथ बैठा उठा, वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना बताती थी,
बट कशिश ने उनको कॉकरोच भी कह दिया, गटर की पैदाइश भी कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे कशिश और उनकी मम्मी साथ में बैठते नज़र आए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सी एक चीज़ गलत लगी कि जहाँ पर आपकी पैदाइश पे अपब्रिंगिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आप वही लड़की के साथ बैठ रहे हो। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि चाहत, जैसे कुछ लड़कियों के गाइस फ्रेंड्स बहुत होते हैं, आप अगर नोट करोगे तो वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, गर्ल्स में फ्रेंड्स नहीं होती। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो। चाहत, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो लड़कियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो लड़कों के साथ इतनी ये नहीं कर पाएगी ये कि एक बेड, वो देखो बेड पे भी नहीं सो रही है, ठीक है। सो शी इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ। अब बताओ, घर में शिल्पा जी से ऐसा है नहीं रिश्ता, एक चुम है, चुम वाला फुटेज नहीं भी दिखाते होंगे, ये भी हो सकता है। तो कशिश के अलावा फिर बचा कौन? ईशा और एलिस तो पहले दिन से उससे वो कर रहे थे, तो शायद ऐसा होता है। मुझे वो भी याद है कि कोई आउट हुआ था और उसने सबसे पहले कशिश को हक किया था, वो भी एक मीम आया था। तो ऐसा हो रहा था कि अरे ये तो कल उसको गालियाँ दे रही थी, लेकिन इसकी प्योरिटी देखो कि ये सबसे पहले उसको हक कर रहे। हाँ, ईडन और वो लोग गए थे ना, ईडन और दो हाँ, तो सडनली वो अकेली हो गई और वो रोने लगी थी। उसके एक दिन पहले झगड़ा हुआ था वो, जो गाली गलोच वाला, दैट इज शी, प्योर। Forgive and forget. हाँ, मतलब ओरिजिनल है, जो भी है ओरिजिनल है। मैं मूर्ख हूँ तो भी ओरिजिनल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ तो भी ओरिजिनल हूँ। ये एक वो मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे हूँ जो ओरिजिनल हूँ। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लाइमलाइट लेना होता, इजीली ऑफर आ जाती, इजीली मैं पहुँच जाता, फ़ायदा क्या होता? झूठ का साथ देना पड़ता। और दोस्त जो डिजर्व करता है एक इज्जत, वो भी नहीं, क्यों यार? मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट, बट वही है कि कोई पत्थर फेंक रहा है तो घर बना दो, नींबू फेंक रहा है तो जूस बना दो। वेल, नींबू तो दिया था, एक नींबू जीता था, पर उसका भी जूस नहीं बना। वो भी वो करण भाई चूस के पी गए। वेल, टॉप 5 में आप किसे देख रहे हो? ऑफ कोर्स अब तो मुझे डेफिनेटली आई वांट कि उसने अपनी, अब उसको अपनी इमेज के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। आई वांट कि वो जीत जाए, उससे दूसरा सब थोड़ा वो हो जाएगा, उसके मोटिव से मैं बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट चाहत, सेकंड करणवीर। आई मतलब है वो कंटेंट का दम है उनके अंदर। थर्ड, अगर रियलिटी की बात करें तो चूम, मुझे ऐसा लगता है। रजत क्यूट लगता है यार, कमाल, वो मतलब हैवी बंदा, लेकिन वो कमाल क्यूटनेस उसके अंदर है, तो मुझे वो लगता है। और अगर फायर किसी, मतलब कुछ पाने का फायर, भले फिर वो साम दाम दंडभेद कुछ भी हो, तो अविनाश। That means you don't see Isha and Vivian and Shilpa Shirorkar. विवियन इज़ वेरी ट्रू जेंटलमैन, ये गेम उसके लिए नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सर आप मत करो, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि शाहरुख खान इतने टैलेंटेड है और वो यहाँ वो क्रिकेट खेलने जाएंगे तो सेंचुरी लगाएंगे, वो अपनी जगह पे है। तो ये इनका एक अपना फॉर्ट है, जो स्क्रिप्ट देते हैं वो बोल लो, वो ठीक है। मैनिपुलेशन, आप यार उनके अपने दोस्त उन पे खंजर डाल रहे हो, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, वो सैड फील हो रहा है। उनकी वाइफ को बोलना पड़ा ना आके कि तुम्हारे दोस्ती दुश्मन और दुश्मनी दोस्त है। करेक्ट आइडिया तो बाहर वाले ही देंगे ना। सो ही इज़ नॉट दैट मैनिपुलेटिव, तो दिस इज नॉट, ये गेम आपके लिए नहीं है। शिल्पा जी बहुत मैनिपुलेटिव है, लेकिन मुझे जो स्टार्टिंग में वो कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा दोगलापन है वैसा। तो बाकी कौन? श्रुतिका तो आउट, अच्छा वो हो गई, सॉरी। तो अभी तो बस तो इतना ही है ना। ईशा मुझे बड़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वही है कि हालांकि वो भी एक टैलेंट है कि किसी का कंधा एंड तक यूज़ करो, और फिर मैं मतलब 1 to 99 में तेरे कंधे पर बैठूंगी, और फिर मैं तुझे लात मार के 100 पे कूद जाऊंगी। दैट इज ऑल्सो स्मार्टनेस, बट पर्सनली आई डोंट फील दैट गेम, क्योंकि आपकी ट्रू पर्सनैलिटी तो दिखती नहीं है ना। हाँ, मतलब कुछ जगह पे जहाँ पे सुपर बायस्ड हो जाते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए यार। मतलब इतना तो दम रखो कि अगर कोई खून वून निकलवा के लड़ा है, खेला है, तो यार दे दो यार। मतलब 3 महीने का शो है, जिंदगी नहीं है, तो क्या तुम अपने आप को देखोगे 10 साल बाद, तो तुम्हें खुद को ऐसा होगा नहीं आई वॉज फॉर फ्रेंड्स आई एम बायस्ड। अरे नहीं ना, मतलब अगर मैं होता तो मुझे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी नहीं जाती। बट उसके लिए चुमो करणवीर को दाद देनी चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और
कहीं भी ऐसा नहीं है कि करणवीर यूज़ करता हुआ दिख रहा है किसी को। और चूम तो रियल है ही, वो बड़े अपने उसने श्रुतिका के साथ जो दोस्ती थी वो हाँ, बिग बॉस जो गेम खेल लेते हैं वो नॉमिनेशन में, किसको पावर देना, किस में से वो करना, उसमें बहुत कैलकुलेशंस में ये लोग वीक हैं। वो जो स्मार्टनेस है ना, वो रजत दलाल में वो स्टार्टिंग में, फिर तो वो भी बौखला गया था, अरे इसको 5 नॉमिनेशन, इसको 4, इसको 3, और वो बहुत ऑन द स्पॉट आता होगा, आई डोंट नो, मैं तो गया नहीं हूँ, बट वो ऑन द स्पॉट आता होगा, ये चाहत नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी देखना, उन्होंने कभी भी नॉमिनेशन पावर चाहत को दिया ही नहीं। उन्होंने बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, भले ही चाहत को पूरा घर पसंद नहीं कर रहा है, नॉमिनेशन भी नहीं डाल रहा है, लेकिन जब एलिमिनेशन की बारी है, दिग्विजय को बाहर निकाला, चाहत तो वहीं की वहीं रह गई। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक सपोर्ट तो उसे है चाहत का, भोलापन तो दिखता है, वो तो नहीं दिखती कि वो जो हाँ माइंड गेम वाली, और वो पता है हर फंक्शन में एक फूफा होता है जो उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है, मुझे काजू कतली सबसे पहले नहीं दी, ठीक है, जो छोटी छोटी बात पे। फिर एक होता है जेलस, ये कुर्ता तो मैं तो होता तो नहीं लेता। घर में मुझे ईशा एलिस वैसे लगते थे कि वो मतलब स्टार्टिंग मैंने एक चीज़, जब चाहत आएगी तो मैं बोलूँगा, जब तू नहीं होती थी तो भी चर्चा तेरी थी, तो गुस्सा भी तेरे पर ही था, तुझे ही क्रिप करते थे, बदनाम भी तुझे ही करते थे, पर चर्चा तो तेरी ही थी बेटा, मज़े करो, मतलब तभी वही तरक्की थी वैसे। वेल लास्टली जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मतलब विरल भयानी जो कंटेंट्स देते हैं, लेट मी टेल यू, और मैं अब मस्का मारने के लिए, जैसा मैंने कहा, मुझे फॉलोवर नहीं चाहिए, पर इट्स रियली ऑसम, और आई एम ग्लैड दैट आप लोगों ने मेरे साथ बात करने, क्योंकि आज तक कभी मौका नहीं मिला, शायद मैंने उतना कुछ अचीव अभी तक किया नहीं है, बट मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कभी ना कभी वो भी हो जाएगा, इसलिए। बट थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, एंड फैंस जो भी है इसी तरह सच का साथ दो, एंड ट्राई करो कि विदाउट एनी एविडेंस और किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के बिना कभी भी किसी को उस लेवल पे ना ले जाओ कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी सालों तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते रहें। प्लीज़ इतना ध्यान रखने का। बाकी चाहत को जिता दो यार, मतलब मैं कभी गया तो तब मैं मांग लूँगा वोट, बाकी अभी जिता दो यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।